सभी को मेरा प्रणाम। आज जरा सोचते हैं कि आजकल के माता पिता सबसे अधिक किस बात को लेकर परेशान है। सोचिए। अवश्य ही जो आप सोच रहे हैं मैं भी वही सोचता हूँ। आजकल के माता पिता सबसे अधिक परेशान है कि किस तरह से उनके बच्चे अच्छे से पढ़े लिखें। उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर के माता पिता सबसे अधिक चिंतित आजकल हैं, क्योंकि जिस तरह से आजकल का आधुनिक ज़माना है, अगर बच्चा अच्छे से अपनी शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाता है तो कहीं ना कहीं उसका जीवन यापन करना बहुत कठिन, आज की स्थिति में, आज के समय में बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो इसलिए परेशान होना बहुत ही लाजमी है। तो अब इस स्थिति को हम समझते हैं कि कैसे ये परेशानी को कम किया जा सकता है। आप देखते हैं, पहाड़ों की मैं बात करूं तो गांव के गांव खाली हो गए। सबसे बड़ा कारण गांव में लोगों को एक क्वालिटी एजुकेशन जिसको बोलते हैं, गुणवत्ता की शिक्षा नहीं मिल पा रही है। लोग शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, कारण अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाने के लिए। अब ऐसी स्थिति आई है, जो लोग गांव से बाहर नहीं जा सकते, उनकी मजबूरी है, कुछ आर्थिक कारण है और कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं कि उनको गांव में रहना जरूरी है। वो लोग क्या करें? जिनके पास धन है, अधिक पैसा है, वो बड़े बड़े शहरों में चले गए, अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले और वो उसका भविष्य उज्जवल हो। तो क्या गाँव में या सरकारी स्कूलों में, सरकारी स्कूल हर गांव, हर क्षेत्र में उपलब्ध है। शहरों में भी, बड़े बड़े शहरों में भी सरकारी स्कूल हैं। तो ये जो सरकारी स्कूल हैं, जो गांवों में, शहरों में, हर जगह सरकार ने खोले हुए हैं, यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं कि हमारे बच्चे इन स्कूलों में पढ़ करके उनका भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता है? इसके ऊपर चिंतन करने की आवश्यकता है। और मैं जहाँ तक सोचता हूँ, आप देखते हैं, चलो गांव की बात करें। हम सब लोग जानते हैं कि गांव में जो विद्यालय हैं, सरकार ने अपनी तरफ से पूरी विद्यालय में जो भी एक विद्यार्थी को चाहिए वो सब कुछ, वो सारे साधन सरकार ने उपलब्ध करा रखे हैं। अच्छे टीचर्स हैं, अच्छे अध्यापक शिक्षक हैं, बिल्डिंगें बनी हुई हैं उनके लिए बेसिक क्लासों, कक्षा 8 तक के लिए उनका मिड डे मील, दिन का भोजन की व्यवस्था की सरकार ने की है कि बच्चे स्कूलों में आए और पढ़े लिखें। तो ये ऐसी कौन सी बात है फिर भी उन स्कूलों से बच्चे पढ़ नहीं रहे, या हम उन स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं? तो हम देखते हैं, या हम सब की शिकायत होती है कि जो सरकारी अध्यापक होते हैं वो या तो समय पर स्कूल नहीं आते या आते नहीं हैं। किसी विद्यालय में अगर 2 अध्यापक हैं तो एक आ रहा है, 15 दिन एक आ रहा, 15 दिन दूसरा आ रहा है। दोनों ने रोटेशन से अपना बनाया हुआ। बच्चे कम होते हैं सरकारी स्कूलों में तो वो मैनेज हो जाता है। लेकिन क्या ये सब ठीक है? हम इस सब की शिकायत क्यों नहीं करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। हम अपने आंखों से देख रहे हैं कि सरकारी विद्यालयों में बहुत बड़ी लापरवाही हो रही है। शिक्षक पढ़ा नहीं रहे हैं, समय से नहीं आ रहे हैं, अनावश्यक छुट्टी कर रहे हैं, बच्चों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बच्चों को इस विद्यालय में आ भी रहे हैं तो अपना टाइम पास कर रहे हैं, गप मार रहे हैं। तो मतलब बच्चों को पढ़ाई के अतिरिक्त वो सारे काम कर रहे हैं।
बच्चों की पढ़ाई नहीं करा रहे हैं, ये हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो जो मैं सोचता हूँ इसके पीछे हमारी मानसिकता है। हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि जो है क्या बोल रहे हैं, हमारे बच्चे तो फ्री में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि हमारे सरकारी स्कूल में फ्री में पढ़ाई होती है। अब फ्री में पढ़ रहे हैं तो हम सोचते हैं चलो क्या बोल रहे हैं, अब फ्री में पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाए नहीं पढ़ाए तो शिकायत करने से हम लोग डरते हैं। कभी ऐसा ना हो कि उल्टे जो अध्यापक हमें डांटे कि हम आपके बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हैं, आप कैसे बोल रहे हो। लेकिन ऐसी बात नहीं है। एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ कि आपके बच्चे के ऊपर सरकार कितना खर्चा कर रही है। मान लो एक विद्यालय में 10 बच्चे हैं, गांव में कहीं पर भी अगर 10 या 15 बच्चे होते हैं तो वहां पे 2 शिक्षक अवश्य ही आपको विद्यालय में होते हैं, अवश्य ही विद्यालय में 2 शिक्षक होंगे। उन 2 शिक्षकों की तनख्वाह, वेतन, सैलरी आप लगा लो 1.5 लाख रुपए। अब एक भोजन माता भी होती है जो उनके लिए मिड डे मील, दिन का खाना बनाती है, किचन का खर्चा, राशन, भोजन माता की तनख्वाह को लेके 50,000 रुपये आप और उसमें जोड़ दो तो 1.5 लाख उनका वेतन और 50,000 रुपये का जो अन्य खर्चा, यानी 2 लाख रुपये खर्चा जो है 10 बच्चों के ऊपर सरकार कर रही है। तो एक बच्चे के ऊपर कितना खर्चा किया सरकार ने, 10 बच्चों के ऊपर 2 लाख, तो एक बच्चे के ऊपर 20,000 रुपये महीना सरकार आपके बच्चे के ऊपर खर्चा कर रही है। और आप क्या सोचते हैं कि हमारा बच्चा फ्री में पढ़ रहा है। अब जो सरकार खर्चा कर रही है, क्या वो पैसा सरकार कौन है, हम ही तो सरकार है, वो पैसा हमारा है, वो पैसा हमारा है जो सरकार हम ही बनाते हैं। सरकार के पास जो धन इकट्ठा होता है वो जनता के द्वारा ही होता है। हम कोई भी सामान खरीदते हैं, हम एक बिस्किट खरीदते हैं तो उसमें भी बिस्किट का जो दाम होता है 10 रुपये, तो उसमें टैक्स जुड़ा हुआ होता है, वहाँ पे हम टैक्स दे रहे हैं। हम एक नमक का पैकेट खरीदेंगे, उसके साथ भी जो है टैक्स उसके मूल्य में जुड़ा हुआ होता है। तो आप ये ना समझे कि हम गरीब हैं, हम तो टैक्स देते ही नहीं है। तो एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी जो है टैक्स देता है। और गांव में सबसे बड़ा जो टैक्स आप देते हैं, गांव में जो जिस तरह का माहौल है, दारू तो हर व्यक्ति पीता है। आपको पता है हमारे देश में सबसे ज़्यादा टैक्स दारू के ऊपर लगता है। अगर 500 रुपये की बोतल है तो 300 रुपये जो है, 300 में कम बोल रहा हूँ, अगर बराबर कैलकुलेट करेंगे 300 से ज़्यादा आएगा, तो वो सरकार को टैक्स जाता है। 500 रुपये की दारू की बोतल 300 रुपये सरकार के खजाने में जा रहा है, और जो 200 रुपये में जो है वो दारू की कीमत भी है और जो है कंपनी का मुनाफा भी है। तो हम बोलते हैं जो है हम टैक्स नहीं देते, तो वो हमारा ही पैसा है। इसलिए हमें बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए। अगर सरकारी स्कूलों में अध्यापक लापरवाही कर रहे हैं तो हमें बोलना चाहिए, जाके वहाँ पे हंगामा करना चाहिए, आगे शिकायत करनी चाहिए किस तरह से स्कूल में जो लापरवाही हो रही है। और आपके बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ ये पढ़े लिखे जो अध्यापक हैं वो खिलवाड़ कर रहे हैं। तो जो हम गांव में रह करके भी जो है ऐसी बात नहीं, अगर हम जागरूक हों तो अगर हमारे पास इतने साधन नहीं है कि हम जो है अपने बच्चों को बड़े शहर में ले जा करके पढ़ा सकें, तो ऐसी बात नहीं है। यदि हम कोशिश करें तो गांव में रह करके भी अपने बच्चों को हम अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवा सकते हैं। सिर्फ हमें जागरूक होने की आवश्यकता है, अपनी आवाज़ उठाने की आवश्यकता है। आप लोग आवाज़ उठाइए, देखिए इसका परिणाम आपको उससे मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।